सच्चाई कहना या फिर जो सर्वे दिखा रहा है कि भाई 27% लोग बेरोजगारी मानते हैं, 23% लोग महंगाई मानते हैं। भाई उत्तर प्रदेश में 48,000 नौकरियों के लिए, 60,000 नौकरियों के लिए माफ कीजिए, 48 लाख आवेदन आते हैं। बिहार में होटल्स, पार्क, सड़कें, धर्मशालाएं, बसेस, रेलवे स्टेशन सब भर जाते हैं। ये सच्चाई अगर मैं दिखाती हूं तो क्या मैं नैरेटिव चलाती हूं और ये मुद्दा है कि नहीं है? सर संतोष मेहरोत्रा, इससे क्यों नरेंद्र तनेजा खफा हो जाते हैं? देखिए, अब वो तो मेरे मित्र तनेजा जी स्वयं बताएंगे, मगर पहली बात आपको नमस्कार और हमारे सारे पैनलिस्ट को नमस्कार, आपके श्रोताओं को। आप बार बार कह रही हैं कि केवल 23% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है। मैंने बहुत डिटेल में रिपोर्टें सारी पढ़ी हैं संजय जी की। संजय जी मेरे मित्र भी हैं और संजय जी बहुत ही जबरदस्त रिसर्चर हैं, और ये एकमात्र संस्था है हमारे देश में जो इसी प्रकार के सर्वे दशकों से कर रही है। और इसलिए इस सर्वे को हमें ज्यादा तूल देना पड़ेगा, ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी बनिस्बत और जो ओपिनियन पोल आते हैं। पहली बात जी, क्योंकि ये फोन सर्वे नहीं करते। हाँ। ये आम आदमी के पास जा करके मुंह दर मुंह बात करते हैं और इनकी सैंपलिंग मेथोडोलॉजी पुख्ता होती है, और आप देख सकते हैं क्यों इनकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है। दूसरी बात, आप बार बार 23% कह रही हैं बेरोजगारी, महंगाई को 23%, 27% बेरोजगारी। मैं तो 27% भी लेकर के चलता हूं। मैं पढ़ रहा हूं, मैंने बहुत डिटेल में आज दिन भर समय लगाया इसको पढ़ने में, और मैं साफ देख रहा हूं कि 2/3 लोगों से जिनसे यह सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि रोजगार मिलना अब 5 साल के पहले की बनिस्बत ज्यादा मुश्किल है। हाँ। यानी कि अब वही इसी बात पे आता हूं कि संजय के सर्वेस की क्या मान्यता, क्यों मान्यता दी जाती है? क्योंकि ये वही सवाल 5 साल पहले कर चुके हैं, अब दोबारा कर रहे हैं। तो ये तुलनात्मक रूप में आपको बताते हैं। हाँ। और ये बता रहे हैं कि 2/3 लोग ऐसा कह रहे हैं, और आदमी लोग ज्यादा कह रहे हैं ये बात, और शहरी इलाकों में और ज्यादा कह रहे हैं। दूसरी बात, वो ये भी कह रहे हैं रिस्पोंडेंट्स की केंद्र सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। तो जो हमारे मित्र प्रोफेसर संजय कुमार कह करके गायब हो गए कि ये मुद्दा 19 में मुद्दा नहीं बन पाया था, मैं आपके श्रोताओं को बता दूं। हाँ। और ध्यान से सुनिएगा कि हमारे देश में बेरोजगारी के आंकड़े इस सरकार के आने के बाद पहली बार 17-18 में ही केवल आए थे, और उसके पश्चात जब लीक हो गए वो जनवरी 19 में, इलेक्शन से पहले, इस सरकार ने उन आंकड़ों को जारी नहीं किया, और मई में जब इलेक्शन रिजल्ट आ चुका तो हफ्ते भर बाद जारी कर दिया। उससे हमें क्या पता चला कि 18 में ही 45 साल में सबसे उच्चतम स्तर पे हमारी बेरोजगारी दर थी। पहली बात तो अगर उस समय 19 में हमारे देश के युवा इस भ्रम में थे कि भाई जिस तरीके से 14 में हमने वोट दिया था उससे ज्यादा मात्रा में हम भाजपा को वोट देंगे 19 में, तो कोई मुझे ताज्जुब नहीं हो रहा है। अब स्थिति बहुत बदल गई है। अब न बालाकोट है न पुलवामा है, अब 5 साल की मार झेल चुके हैं। लेकिन राम मंदिर है प्रोफेसर संतोष, क्या? हाँ जी, राम मंदिर है प्रोफेसर संतोष। नहीं, कोई देखिए राम मंदिर अपनी जगह है। राम मंदिर आपने देख लिया कितना तूल दिया गया इसके सर्वे में। वापस आ जाने दीजिए मुझे अपनी बात पे। क्यों 5 साल पहले ये मुद्दा नहीं था, ये मैंने बता दिया। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि क्यों आज ये मुद्दा है। क्योंकि 5 साल से उनको वो झेल रहे हैं। वो केवल बेरोजगारी झेल नहीं रहे हैं, वो ये पा रहे हैं कि हम तो पढ़े लिखे जा रहे हैं, और 20 से 24 साल की उम्र में युवाओं की बेरोजगारी दर 44% है। 44%। जो भी कोई सरकार होगी, ये दुनिया में सबसे उच्चतम दर है। पहली बात। प्रोफेसर संतोष, हाँ प्रोफेसर संतोष, मैं कम से कम आपके जवाब से इतना समझ पा रही हूं, दोबारा लौटूंगी आपके